अभी यहाँ पर मैं एक लोन के लिए अप्लाई कर रहा था, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार जानकारी भी साथ साथ शेयर करूं, क्या पता किसी को ज़रूरत पड़ जाए और वो यहाँ से लोन लेकर के अपना काम चला सकें। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरा नाम शो कर दिया जा रहा है और यहाँ पे देखें 7,50,000 रुपये का लोन मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। मैं सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने में मुझे ये सारे स्टेप कंप्लीट करने हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन ये जानना जरूरी है मुझे यहाँ पे कितना लोन दिया जा रहा है, कितने समय तक के लिए दिया जा रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, ताकि आपको भी एक आइडिया लग सके कि अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो कितना महंगा पड़ेगा, कितना सस्ता पड़ेगा। मैं सिंपल से यहाँ व्यू ऑफर डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जानकारी शेयर करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके मन में आता और किसी अकाउंट के बारे में और कितना लोन अमाउंट, तो ये सारी जानकारी मेरे दूसरे वाले फोन में भी एक लोन का ऑफर आया, उसके बारे में जानकारी शेयर कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख पाएंगे 1.12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। लगभग 14 से 15% में आपको पर्सनल लोन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम किसी और एप्लीकेशन के बारे में बात करें, इवन यहाँ तो बैंकों के बारे में बात करें, तो 18-20% का तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। और जो मार्केट में कई सारी जो एप्लीकेशन आती हैं, उन एप्लीकेशन में से तो 20-25% से स्टार्टिंग होगा, एंड कहां होगा कोई पता नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे रीपेमेंट टाइमिंग के बारे में, तो मैंने यहाँ पे 24 महीने का गलती से टाइम को सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे मेरे को 60 महीने तक का स्टार्टिंग में टाइम दिखाया जा रहा है। अब मैं इसको पीछे जाकर के सही नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक स्टेप पूरा कंप्लीट कर लिया। हो सकता है कि आगे जाकर मुझे चेंज करने के लिए अगर ऑप्शन मिलता तो ठीक है, नहीं तो मेरी भी कोशिश ये रहती है, हमेशा मैंने बहुत जगह से लोन लिया, कई सारे बैंकों से लोन लिया हुआ, मैं कम टाइम के लिए लोन को लेना चाहता हूं ताकि मैं लोन कम टाइम पे लूंगा, इंटरेस्ट मुझे कम देना पड़ेगा और मैं जल्दी वापस करके दोबारा से फिर लोन जरूरत पड़े लोन को ले पाऊं। हालांकि आपको अपने हिसाब से देखना है कितनी ईएमआई आप पे कर सकते हो, उसके हिसाब से अपने टाइमिंग को सिलेक्ट करिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपने ईएमआई कम टाइम के लिए सिलेक्ट कर लिया और आप उसको भर ही ना पा रहे हो। वहीं अगर हम बात करें आपकी ईएमआई ड्यू डेट कब रहेगी, आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल लोन अमाउंट बन जाता है 7,50,000 रुपए। प्रोसेसिंग फीस रहेगी 22,125 रुपए। जो टोटल लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा 7,25,875 रुपए किया जाएगा। और यहाँ पे हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं, मतलब जो टोटल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो पे करना पड़ेगा इस अमाउंट पे, वो देखेंगे 1,09,986 रुपया। अगर हम टोटल अमाउंट बात करें 24 महीने जो उनको वापस करेंगे, वो करेंगे 8,59,986 रुपया। ओवरऑल कहा जाए कि अगर आप कम समय के लिए, अगर मान लीजिए लोन को मैं अगर मैं 4 सालों के लिए, अभी 2 साल के लिए ले रहा हूँ, 4 साल के लिए लूंगा, तो कम से कम मुझे यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख मुझे फालतू देना पड़ेगा। ये चीज हमने प्रैक्टिकल करके पहले भी देखा हुआ है। अगर 5 लाख वाला जो लोन था हमारा उसका, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, चलिए मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। अभी हमारे फैमिली मेंबर का जो दूसरा अकाउंट है, इसमें 5 लाख का ऑफर दिया गया, जिसमें कि 1 लाख रुपए कम से कम और 5 लाख ज्यादा हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 48 महीनों तक का हमें यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया, जितना ज्यादा समय के लिए लोन को लोगे उतना ज्यादा महंगा पड़ता है। मान लीजिए 5 लाख रुपए को मैं अगले 48 महीने के लिए लेता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मेरे से हालांकि ज्यादा लगाया जा रहा है, क्योंकि ये हर एक प्रोफाइल पे अलग अलग डिपेंड करता है कि कितना आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। जहां पर 1% से लेकर के 1.5 से 2% तक पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अगर मैं इसको अगले 48 महीने के लिए लोन को लेता हूं तो 14,558 रुपए हर महीने की मुझे यहाँ पे ईएमआई पे करना पड़ेगा। अगर मैं 14,558 रुपए हर महीने की ईएमआई पे करूंगा 48 महीने तक, तो मुझे टोटल फालतू कितना देना पड़ेगा वो समझना जरूरी है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने 48 महीने का टाइम सिलेक्ट कर लिया है और 5 लाख अगर मैं लोन लूंगा, 4,90,000 मेरे अकाउंट में आएगा, 10,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगाया जाएगा। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैं टोटल इंटरेस्ट पे करूंगा 1,98,729 रुपए पे करूंगा। ओवरऑल देखेंगे 2 लाख रुपए मुझे ये लोन महंगा पड़ेगा, जबकि यहाँ पर मैं सिर्फ 5 लाख का लोन ले रहा हूँ। और जबकि वहां पर मैं 7.5 लाख का लोन लेता हूँ, लेकिन टाइम कम सेलेक्ट करता, तो वहां पर मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए के आसपास लोन महंगा पड़ता है। लेकिन हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा वहां पे फर्क जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक सबसे जरूरी बात बताना चाहूंगा, जो कि अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो मोस्टली चांसेस है कि आपको बिना इनकम प्रूफ के भी लोन मिल सकता है। ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है। आप इस लोन के ऊपर ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नो इनकम प्रूफ पेपरलेस प्रोसेस। होता है क्या है कि मोस्टली चांसेस आपको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर देखने को मिल जाए। मैंने आपको एक दिखाया 7.5 लाख का लोन का एक ऑफर है, एक में देखा आपने 5 लाख का ऑफर है, एक अकाउंट और भी है जिसमें 1 लाख का ऑफर है, और यहाँ तक कि एक अकाउंट और भी जिसमें 1.5 लाख रुपए का ऑफर है। यानी कि 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यानी कि 7-7.5 लाख रुपए लोन तक के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। अब एक सबसे बड़ा सवाल बनता है, अगर मान लीजिए मुझे एलिजिबल होता, मैं लोन के लिए अप्लाई कर लूंगा, और हो सकता है अब में से कुछ लोग यहाँ पे एलिजिबल ना हो पाए या उनको लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन ना मिले, तो ऑप्शन कहां से मिलेगा, कैसे एलिजिबल हो पाएंगे, वो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में आपको जरूर कहता हूं कि आपको लोन की जितनी जरूरत हो आपको उतना ही लोन लेना चाहिए। मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए की जरूरत है और आपको 5 लाख रुपए का अप्रूवल आ चुका है, तो 5 लाख मतलब सिर्फ 2 ही लाख लो, ताकि उस पैसे को आप वापस भी कर पाओ। ज्यादा पैसा आपने ले लिया, आपसे खर्चा हो गया, और अगर आप टाइम से नहीं भर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपका सिविल भी खराब होगा और अच्छे खासी पेनल्टी भी आपके ऊपर लग जाएगी। और पर्सनल लोन तो आपको जब भी अप्लाई करना चाहिए जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो। अभी मेरे
पास एक अकाउंट है जिसमें 1.5 लाख रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। अब मैं इस 1.5 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूं, जिसमें कि कम से कम मैं 50,000 रुपए लोन अप्लाई कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं 1.5 लाख रुपए का लोन यहाँ से अप्लाई करता हूं तो मेरे को यहाँ पे 24 महीने 30 महीने तक का टाइम मिल जाता है। वहीं अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई करूं तब भी मेरे को 30 महीने का टाइम मिल जाता है। अगर मैं 50,000 रुपए लोन यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 24 महीने तक का टाइम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहेगी मैं लोन अमाउंट कम से कम लूं ताकि मैं इसको टाइम से वापस भी कर पाऊं, और दूसरी बात ज्यादा मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल यहाँ पर मैं कम से कम लोन अमाउंट 50,000 रुपए अप्लाई कर सकता हूँ, जो कि मैं अगले 18 महीने के लिए लेने वाला हूँ। मैंने सिंपल सेलेक्ट कर लिया, नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पर्सनल डिटेल हो जाएगी, केवाईसी डिटेल हो जाएगी, ऑटो पे सेटअप हो जाएगा, लोन का एग्रीमेंट। ये करने के बाद आपके अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले बेसिक डिटेल एंटर करनी, जिसमें कि अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और पैन कार्ड में आपके नाम क्या है नाम एंटर कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको बताना है कि भैया आप एक सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयर हैं, आपकी मंथली इनकम जो होगी आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। लोन लेने का पर्पस क्या है, आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो बेस्ट लगे आपको इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन डिटेल देनी, जिसमें सबसे पहले ईमेल आईडी को डाल देना है और करंट टाइम में आप जहां पर भी रहते हो उसका कंप्लीट एड्रेस एंटर कर लेंगे। इसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करनी है, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी करने के लिए अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, जो कैप्चर दिखाएगा कैप्चर एंटर करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आए, ओटीपी डाल देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। डिजी लॉकर में 6 डिजिट का जो भी सिक्योरिटी पिन आपने बना रखा उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे अलाउ की परमिशन मांगी जाएगी, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपका यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर देखेंगे स्टेप आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। लोन का ऑफर हमने सेलेक्ट कर लिया है, जिसमें कि लोन का ऑफर हमने सेलेक्ट कर लिया है, हमने अपनी बेसिक डिटेल को डाल दिया है, केवाईसी हमने कंप्लीट किया है। ऑटो पे सेटअप अब हमें करना पड़ेगा। ऑटो पे सेटअप करने का मतलब ये हो गया कि जिस बैंक की डिटेल हम दे रहे हैं उस बैंक में पैसा भी आ जाए और उस अकाउंट में से हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो पाए, उसके लिए परमिशन देनी है। हमें सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जिस भी बैंक में आप पैसे को रिसीव करना चाहते हो सिंपल से अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, एफएससी कोड एंटर कर देंगे। इसके बाद जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो आपसे पूछा जाता है आप अपने इस अकाउंट का वेरिफिकेशन नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हो। नेट बैंकिंग सबके पास नहीं होता, लेकिन डेबिट कार्ड लगभग सबके पास होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड के नंबर एंटर कर लेने हैं, एक्सपायरी मंथ एंटर कर लेंगे, सीवीवी एंटर कर लेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपका देखेंगे ऑटो पे सेटअप भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट पेज आता है जहां पे आपको लोन का एग्रीमेंट साइन करना होता है, और जब भी यहाँ पे इसको साइन करने आए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको सारी जानकारी लोन के बारे में दी जाती है। अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा ताकि आगे पता रहे अगर आपने लोन टाइम से नहीं भरा या फिर बाउंस होता है उस केस में कितने चार्जेस आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। अगर आपने सारा कुछ रीड कर लिया सिंपल नीचे तरफ आएंगे, साइन एग्रीमेंट पे क्लिक कर देंगे। आप मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे और जो भी बैंक डिटेल आपने दे रखा उसी बैंक अकाउंट में 2 से 4 घंटे के अंदर आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा बहुत ही छोटा सा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करके आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपके जो भी सवाल बनेंगे सबसे पहले मैं उसके बारे में जानकारी को शेयर कर देता हूँ। आज के इस वीडियो में हमने जिस एप्लीकेशन का यूज किया है कोई नई एप्लीकेशन नहीं बल्कि बहुत पुरानी एप्लीकेशन है। इवन आप में से काफी लोग इस एप्लीकेशन में बहुत टाइम पहले से यूज करते हुए आ रहे होंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में फोन पे एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप इसमें ऐसे क्लिक करेंगे, अगर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ना आए तो फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद यहाँ पे जाएंगे, लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहीं पर आपको लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाए। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे वाले अकाउंट पे देखेंगे 7.5 लाख रुपए लोन अप्लाई करने तक का ऑप्शन दिया जा रहा है, और किसी अकाउंट में 5 लाख का, किसी अकाउंट में 1.5 लाख, किसी अकाउंट में 1 लाख का। अब बात करते हैं भाई जिनको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन ना मिल रहा हो लोन अप्लाई करने के लिए, वो अप्लाई कैसे करेंगे, फिर एलिजिबल कैसे हो पाएंगे। उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है, आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर क्रेडिट स्कोर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके अपनी डिटेल को डालते हो यानी पैन कार्ड की डिटेल और मोबाइल नंबर डाल करके क्रेडिट स्कोर को आप एक बार चेक कर लेंगे। जैसे क्रेडिट स्कोर आपका फोन पे के पास जाएगा, आपके क्रेडिट स्कोर के बिहाफ पे आपको लिमिट दी जाती है। जैसे मैंने बताया 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक का, 2 लाख तक का, 5 लाख तक का, इस तरीके से आपको लिमिट दे दी जाएगी। उस लोन लिमिट के अकॉर्डिंग आप लोन के लिए अप्लाई करके अपने बैंक अकाउंट में इस तरीके से पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे। और आप में से कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं जिन्होंने कभी फोन पे एप्लीकेशन में अकाउंट ही नहीं बनाया हो, यूज भी ना करा हो। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाला है, उस लिंक पे क्लिक करके फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी प्रोफाइल बना करके लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो जरूरी नहीं भाई तुरंत एलिजिबल हो ही जाएंगे, क्योंकि आपका बिल्कुल नया अकाउंट रहेगा। अपनी केवाईसी वगैरह कंप्लीट करोगे, आपको भी अपना सिविल स्कोर चेक करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आपको लोन का ऑफर इस तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम भी यही कहूंगा, जरूरी नहीं है कि भाई सबको ही लोन मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली चांसेस ये है कि लोन ज्यादातर लोगों को मिल
जाता है। मैंने कई सारे, मतलब मेरे पास अगर 5 अकाउंट है मेरे फैमिली में, तो 4 पे मेरे को यहाँ पे लोन का ऑफर देखने को मिल गया है। फिलहाल आपको यहाँ पे कितना लोन का ऑफर देखने को मिला और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है, प्लीज कमेंट कर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।